माँ शक्ति की उपासना का पावन पर्व नवरात्र इस समय पूरे देश में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट न्यूज़ की टीम नवरात्रि विशेष कार्यक्रम को लेकर पहुंची है माँ ज्वाला देवी के धाम भरवेली रावणबंदी में। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित माँ ज्वाला देवी का यह धाम अद्भुत है। यहाँ पर साल भर श्रद्धालु भक्तों का तांता दर्शनार्थ के लिए लगा रहता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर इस समय श्रद्धालुओं की यहाँ पे भारी भीड़ दिखाई दे रही है। किस तरह की इस मंदिर को लेकर प्राचीन मान्यता है और श्रद्धालुओं की माता रानी के प्रति कैसी आस्था है, आइए समझने का प्रयास करते हैं नवरात्रि विशेष के इस कार्यक्रम में। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, सभी लोग माता रानी के दर्शन के लिए अर्जी लगाने के लिए कठिन डगर को पार करते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए माता ज्वाला देवी के धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे ही श्रद्धालुओं से हम जानते हैं किस तरह का यह सफ़र है उनका और किस तरह की मनोकामनाएं लेकर आज वे पंचमी तिथि पर माँ ज्वाला देवी के धाम पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश अकेला। ओम प्रकाश जी, बताएंगे कितना कठिन डगर है ये? कठिन तो बहुत है यार, लेकिन फिर भी माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत कष्ट तो उठाना चाहिए। और जब आदमी ऊपर पहुंचता है तो सारे कष्ट भूल जाता है। कैसा फील होता है ऊपर जाने के ऊपर जाके बिल्कुल पूर्ण श्रद्धापूर्ण माहौल होता है। खुद को भी, खुद की जो इतनी लंबी चढ़ाई है, इतनी कठिन चढ़ाई है, उससे सब भूल जाता है आदमी। सिर्फ वहाँ जाके ध्यान आता है तो माता ज्वाला देवी का। ये जो धाम है नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और साथ में माता रानी जो है एक गुफाओं में विराजित है। कैसा लगता है? श्रद्धालु किस तरह की आस्थाएं लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं? देखिए, यहाँ एक तो पर्यावरण बहुत अच्छा है और दूसरा यहाँ जो लोगों की मान्यता है, विश्वास है, ये स्वभूत है। मतलब ये खुद निकली हुई है, इसको प्रतापित नहीं किया गया है, स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए भी लोगों की मान्यता यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। खड़ी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आखिरकार माँ ज्वाला देवी के धाम हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन के लिए श्रद्धालु जो है कतारबद्ध यहाँ पे बने हुए हैं। इन श्रद्धालुओं से हम समझते हैं किस तरह की आस्था और मन्नतें लेकर वे माता ज्वाला देवी के धाम पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधारी विसेन है। बताएंगे किस तरह की आस्था है और मनोकामनाएं लेकर आप लोग पहुंच रहे हैं इस समय नवरात्र पर्व में? नवरात्रि पर्व पे मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, आकर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी कैसा है यहाँ पे माता रानी का धाम? बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या सुना था इस मंदिर के बारे में, इस धाम के बारे में? इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, आज पहली बार देखा यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मेरा नाम देवलाल ठाकरे है। कहाँ से है देवलाल जी? मैं कुंडे मोगांव से हूँ। बताएंगे क्या सुना है अपने माता ज्वाला देवी के बारे में? माता ज्वाला देवी के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पर साल में एक बार दर्शन के लिए आता हूँ, मैया जी के दर्शन में। अच्छा, नवरात्र पर्व हाँ, में? मैं नवरात्रा पर्व में।
तो तमाम श्रद्धालुओं से हम माता ज्वाला देवी में इस समय रूबरू हो रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि माता ज्वाला देवी का धाम जो कि यहाँ पे गुफाओं में विराजित है माता रानी, कैसा महसूस करते हैं। तो अधिकांश श्रद्धालुओं का कहना है कि सुरम्य वादियों के बीच नैसर्गिक वादियों में विराजित माता ज्वाला देवी का धाम अनोखा है, अद्भुत है और निराला है। वे हर साल नवरात्र पर्व में हो या फिर चैत्र नवरात्रि में हो, दर्शन के लाभ के लिए जरूर इस धाम तक पहुँचते हैं और माता रानी उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। अब तक की रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे श्रद्धालु यहाँ पर मां ज्वाला देवी के दर्शनार्थ कठिन डगर को पार करते हुए खड़ी सीढ़ियों को चढ़ते हुए पहुँचते हैं। अब हम मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भूरू पटेल से मिलने पहुँचे हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो माता ज्वाला देवी का जो मंदिर है गुफाओं में, कितना पुराना इस मंदिर का इतिहास है और किस तरह की मान्यता है श्रद्धालुओं की। भूरू जी बताएंगे। भैया ये तो ऐसा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे कई पीढ़ियाँ इस पर गुजर गई और जब से हम उन्हें होश संभाले तो जब से देखने को आ रहा है कि हमने धीरे धीरे इसको 15 साल लग गए हमारे को इस जगह को डेवलप करने में। और यहाँ पर धीरे धीरे पूरे ज़िले में हम लोगों ने इसका प्रचार किए कि यहाँ पर माता जी है ज्वाला देवी और गोमजी सोमजी, जो अनादिकाल से यहाँ पर है पहाड़ी पे। तो हम लोग ने, पिताजी भी रहे हमारे, उनके दोस्त भी रहे, सरपंच, बीडीसी, हमारे गांव के समस्त नागरिक, हमारे गांव के और कुछ बालाट के, कुछ भरविली के सदस्य लोग यहाँ से जो जुड़े थे, जिन्हों लोग ने बहुत मेहनत करके आज मंदिर को यहाँ तक पहुँचा है। जो आज जो आप भीड़ देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं सभी सदस्यों को और सभी जनप्रतिनिधियों को इसका श्रेय जाता है। और जहाँ यहाँ से जो पुराने सांसद रहे विशेश्वर भगत जी, उनने लाइट देने का काम किए। यहाँ जो सीढ़ियाँ बनी वो कंकर मुजारी जी की देन थी और कुछ माइल के द्वारा सीढ़ियाँ बनाई गई, कुछ समिति के द्वारा टंकी बनाई गई, कलश रूम बनाए गए, सीढ़ियों में चढ़ने के लिए पाइप लगाए गए, मोटर डाले, यानी सारी सुविधाएं जो है हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर लोगों को मिले। अभी और यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं अभी जिसके भक्त को ज़्यादा परेशानी? वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या रोड को लेके है, जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है रोड को लेके लोगों को हो रही है। उसको हमारा प्रयास है कि जनवरी फरवरी तक ये रोड का भी काम स्वीकृत हो जाए। अभी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 2 करोड़ रुपए उस पर स्वीकृत हो चुके हैं, तो माइल के द्वारा इस रोड को बनाया जा रहा है। अब देखते हैं कि जनवरी फरवरी में रोड का काम चालू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पहली प्राथमिकता जो है वो रोड की है, जो सबसे बड़ी समस्या। तो जिस दिन रोड बन जाएगी तो इससे बड़ी तादाद में लोग आएंगे। अभी क्योंकि कोरोना काल की वजह से 2 साल से हम लोग थोड़ा सा समिति के लोग पिछड़ गए, क्योंकि हम लोग इस कार्यक्रम को भी बड़ा वो रूप नहीं दे पाए। तो अब ये इस साल थोड़ा सा हमको राहत मिली, तो हम लोगों ने इसको आज यहाँ पर मेला बनाने का काम किया। पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग के जो परिजन रहे हैं वो भी यहाँ पे सेवाएं देते आए हैं। कैसे पता चला यहाँ पे गुफाओं में माता रानी का निवास? देखो यहाँ पर हमारे, हम तो सन 1 से यहाँ पर हमारे दादा आए थे और उसके बाद से यहाँ पर जो सारी चीज़ें जो पुराने काल से चला की गोमजी सोमजी है, जैसे कि पहले भी जब बरसात नहीं होती तो तब भी हम लोग यहाँ पर आके पूजा पाठ करते हैं, तो बरसात यहाँ पर होती है। तो ऐसी बहुत सारी आस्था है, ऐसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। अब यह हर आदमी की एक आस्था जुड़ी हुई जगह से, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो ही लोग यहाँ पर आते हैं। और एक ये भावना और आस्था का एक रूप है जिसको एक अच्छा संदेश जाता है, लोग जुड़ते हैं, नवरात्रा आता है, दूसरी चीज़ों से हट के पूजा पाठ में लोग लगते हैं, तो ये अच्छा एक संदेश जाता है। इसलिए हम भी प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा ये यहाँ पर एक प्रोग्राम हो और शांति के रूप से ये जो है कार्यक्रम निपट जाए।
हमें देखते हैं कि हमारे देश में कई पहाड़ियों के ऊपर में माता रानी के धाम विराजित है। ये भी एक नेचुरल धाम है। अन्य धामों में हम देखते हैं कई प्रकार की सुविधाएं विकसित की गई, शासन प्रशासन और कई प्रशासनिक महात्मा भी और सरकार तक वहाँ पे पूरी ताकत झोंक देती है डेवलपमेंट के लिए, कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होना, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा धाम के तौर पर इस समय हम देख रहे हैं। तो क्या आगे किस तरह के प्रयास होना चाहिए यहाँ पे? अभी तक समिति के लोगों ने ही प्रयास किया है इसके लिए, बड़े लीडरों ने आगे किसी ने इसका प्रयास नहीं किया। और शासन को भी ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अपन पर्यटक को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी जो प्राचीन जो चीज़ें हैं उनके लिए शासन को काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए। पर यहाँ पर आज तक यही हुआ है कि जो भी काम हम लोग ने किए वो हमारे अपने स्तर पे काम किए, समिति से जितना बना वही काम हुआ है। शासन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुविधा या किसी प्रकार से कोई योजना लाके यहाँ पर नहीं काम किया गया है। जबकि ये काम को पर्यटक स्थल के रूप में, और यहाँ जो आज पहाड़ी पे जो देवी बैठी है वो नेचुरल है। यहाँ पर झाड़ ओरिजिनल है, यहाँ की पहाड़ियाँ ओरिजिनल है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई अतिरिक्त लाके नहीं लगाया गया। सारी चीज़ें आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें नेचुरल है और यहाँ तक की शक्ति भी है उस जगह पर। तो शासन से आपके माध्यम से हमारा निवेदन है कि वो भी आके इस पर ध्यान दे और यहाँ की जगह को डेवलप करे, तो उससे हमारे जिलों का एक अच्छा रोजगार, ये भी है कि एक रोजगार जो आजू बाजू के 10, 15, 20 गाँव हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और लोगों को एक अच्छा संदेश भी जाएगा और उससे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो कम से कम धार्मिक की तरफ जाएगी, तो जो दूसरी खराब चीज़ों से वो उनको मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे माता ज्वाला देवी मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भूरू पटेल को। इनका कहना है कि श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है माँ ज्वाला देवी का यह धाम। उनका कहना है कि शासन प्रशासन की ओर से जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाना था, जो सुविधाएं श्रद्धालु भक्तों के लिए तैयार की जानी थी वो नहीं की गई है। केवल और केवल मंदिर ट्रस्ट की ओर से ही यहाँ पे विकास किया गया है। हालांकि कुछ अपवाद के तौर पर पूर्व सांसद कंकर मुजारे और एक अन्य सांसद के द्वारा यहाँ पे सीढ़ियों और लाइट का काम किया गया है। इसके अलावा जो कुछ भी यहाँ पे विकास दिखाई दे रहा है वो मंदिर समिति की देन है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि सरकार और शासन प्रशासन के लोग भी इस प्राकृतिक स्थल और इस धार्मिक स्थल के विकास को लेकर कुछ नया प्रयास करें, जिससे कि यह धाम भी अन्य जो देश में धाम है, जैसे हम पास में ही बमलेश्वरी का धाम लेते हैं, मैहर का, शारदा का धाम है, उस तरह से यह धाम भी विकसित हो सके। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।